हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री स्ट्रगल ड्रीम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे दी आप किस तरीके से पढ़ रही थी, जो आपका सीटेट पास हो गया है या क्वालिफाई हो गया है, आप मुझे भी बता दीजिए और मुझे भी सीटेट का एग्जाम देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को मैं बताती हूँ कि आप किस तरीके से पढ़ेंगे आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। हो ही नहीं जाएगा, आपका बहुत अच्छे से आपका निकल जाएगा, सीटेट आप पास हो जाएंगे। लेकिन आपको अभी करना क्या है कि सबसे पहले आपको सॉल्व पेपर प्रैक्टिस सेट करना है। सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करना है सॉल्व पेपर आप सीटेट वेबसाइट से आप ले लीजिए या मार्केट में मिलती है, आप ले लीजिए, उसको सॉल्व करिए। ऐसा नहीं है कि आपने कभी कुछ नहीं पढ़ा है, पढ़ा तो जरूर कुछ ना कुछ होगा। तो आप पहले ले लीजिए सॉल्व पेपर, आप प्रैक्टिस करिए और 6 to 8 की आप बुक ले लीजिए, चाहे आपका एसएसटी सब्जेक्ट हो या मैथ हो या साइंस हो, जो भी हो। क्योंकि 60 नंबर का जो होता है, 60 नंबर का जो होता है, उसका वेटेज बहुत होता है। तो उसका भी सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और आप अच्छे से डिटेल में पढ़ लेंगे। क्योंकि अब देखिए पैटर्न बदल गया है सीटेट पूछने का, जब मैंने दिया था तभी से ही बदला है। तो देखिए आपको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि लाइन टू लाइन उठा के पूछ लिया जाता है। एग्जामिनर जो है लाइन टू लाइन पूछ लेता है। तो आप अगर अभी से डिटेल में अगर पढ़े रहेंगे तो आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आप देखिएगा, डिटेल पढ़ेंगे तो उसका रिस्पॉन्स आपको बहुत अच्छा आएगा। तो आपको डिटेल में पढ़ना है सीटेट के लिए। और 3 जनवरी मान लीजिए फरवरी में एग्जाम है, ठीक। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, आपको 3 मंथ का आपको टाइम मिला है। 3 मंथ में आप अच्छे से अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर लेंगे और रिवीजन भी बहुत अच्छे से आप कर लेंगे, ठीक है। आप बहुत अच्छे से करेंगे और आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, अभी से आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ये मत सोचिए कि हम बाद में कर लेंगे, अभी हमारे पास 3 महीने का टाइम है। आपको अगर अच्छा स्कोर लाना है, आपको अच्छा सीटेट पास करना है, तो आप अपना मौका गंवाइए मत, अभी से ही अपना स्टार्ट कर दीजिए। नहीं तो बाद में होता है कि क्या पढ़ें हम और क्या छोड़ दें, फिर घबराहट सी होने लगती है जब सिलेबस भी नहीं कंप्लीट हो पाता है। और वीडियोस देखिए, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस भी पड़ी रहती हैं, आप वहां से भी पढ़िए, अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आप टॉपिक वाइज वीडियो भी सर्च करेंगे तो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। यूट्यूब का आप सहारा ले लीजिए, आप इस बुक को पढ़िए, 6 to 8 की बुक ले लीजिए, उसको आप पढ़िए और आप सॉल्व पेपर करिए। अभी सिर्फ आप 3 काम आपको सिर्फ करना है। एक क्या करना है, सॉल्व पेपर प्रैक्टिस करना है और एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक आप पढ़िए, एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना है और आपको यूट्यूब का सहारा लेना है। बस आपको सिर्फ इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। मतलब आप 6 to 8 की अगर बुक ले रहे हैं तो एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि रेफरेंस में बहुत सारी बुक अब चल रही हैं। तो देखिए आप सिर्फ एनसीईआरटी बुक को फॉलो करेंगे, ठीक है। मैंने फिर से बता देती हूँ आप सभी को कि देखिए आपको एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना है, 6 to 8 की बुक को आप ले लीजिए, सॉल्व पेपर ले लीजिए और यूट्यूब का सहारा ले लीजिए, ठीक। इतना ही आप काम करिए, आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। टॉपिक वाइज आप कवर करिए और एक नोट्स बनाइए। नोट्स आपको बनाना ही पड़ेगा, आप चाहे बुक से पढ़ेंगे या चाहे वाईटी से पढ़ेंगे, यूट्यूब चैनल से पढ़ेंगे, आपको बुक बनाना ही बनाना है। आप अगर सॉल्व पेपर कर रहे हैं तो आपका ये अंदाजा लग जाएगा कि मुझे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। जो जिस टॉपिक पे आपको नहीं आ रहा है उसको आप सर्च करिए, आप उसको पढ़िए, उसका नोट्स बनाइए, आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक। मैंने यही किया है, ठीक है। मैं किस तरीके से की थी मैं आप सभी को बताती हूँ। मैंने अरिहंत की मेरे पास बुक अभी रखी है सीटेट की, तो मैंने सॉल्व पेपर को प्रैक्टिस की थी, ठीक। और मैं क्या की थी कि एनसीईआरटी बुक को ली थी, उसको मैं पढ़ाई कर रही थी, उससे भी उसी से मैंने नोट्स बनाया था और पीआईक्यू टेस्ट तो लास्ट में दे रही थी, ठीक। वाईटी का सहारा ली थी, बस इतना ही मैं की थी। बहुत अच्छे से रिजल्ट हो जाएगा। बहुत बड़ा एग्जाम नहीं होता है सीटेट का, बस समझने की जरूरत होती है, ठीक है। आप अगर समझेंगे, जब समझ में आपको आ जाएगा ना तो आपको लगेगा कि हाँ एसएसटी का वेटेज ज्यादा है, ज्यादा हमको एसएसटी ही पढ़नी पड़ेगी। आपका जो भी जैसे लैंग्वेज फर्स्ट हो सेकंड हो, ठीक। तो अभी से, लेकिन आपको अभी से ही पढ़ना है। सबसे ज्यादा आपका 60 नंबर का जो होता है उसका सिलेबस भी ज्यादा होता है, तो कवर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उसको आप पढ़िए और सीडीपी पढ़िए, ठीक। और लैंग्वेज जो होगा उसको तो आप पढ़िए ही पढ़िए, लेकिन आप सीडीपी और जो आपका सब्जेक्ट होता है उसका आप पढ़िए, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे एसएसटी हो, उसको आप अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए।
अभी से पढ़ेंगे तो आप उसका रिजल्ट खुद देखेंगे। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि ये मुझे सब कुछ आ रहा है। आपको लगेगा इसी तरीके से जब आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो पाएगा, और हो ही जाएगा, इतना टाइम है, तो जब आपका सिलेबस भी कंप्लीट रहेगा, आपका रिवीजन भी अच्छा रहेगा और आप मॉक टेस्ट देंगे उसमें भी अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, तब आप एग्जाम में जाएंगे ना तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अच्छा होगा, आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। और कुछ भी नहीं, बस इतना ही आपको करना है। क्योंकि जो लोग देखिए बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा के लोग बताते हैं, बहुत लोग होते हैं कि 10 दिन में भी पास हो जाए, पास तो हो ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप अभी, अगर आप 0 लेवल से तैयारी कर रहे हैं तो देखिए अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। नहीं तो बहुत सारे लोग का एसएसटी अगर मजबूत है, या एसएसटी से वो किसी और चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो तो कर ही लेंगे। लेकिन आप अपना देखिए ना, हमें क्या करना है, किस तरीके से करना है। आप अगर एक हाउस वाइफ हैं, मान लीजिए जो हाउस वाइफ है उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो अभी से ही तैयारी स्टार्ट कर दें, ठीक है। जिनको टाइम नहीं मिल रहा है, हम कहेंगे जो मेरे भाई बहन इस वीडियो को हमारे देख रहे हैं, कृपया करके प्लीज़ आप लोग अभी से ही अपनी पढ़ाई तैयार कर दीजिए, ताकि अच्छा रिस्पॉन्स आए। बाद में वो चीज़ ना सुनने को मिले कि हमारा नहीं निकला और उनका निकल गया, क्योंकि आपने उतना मेहनत नहीं किया है। तो हम स्पेशली हाउस वाइफ के लिए बोलेंगे कि प्लीज़ बहन आप अभी से ही तैयारी कर दीजिए, क्योंकि हम भी हाउस वाइफ है तो मुझे भी पता है कि टाइम किस तरीके से मैनेज करना पड़ता है। तो आप अभी थोड़े थोड़े टाइम अपना दीजिए। सीटेट का अगर तैयारी कर रही हैं तो आप उस पर दीजिए। हर दिन 1-2 वीडियोस देखिए, सॉल्व पेपर एक प्रैक्टिस सेट करिए, मतलब कि 120 नंबर का रहता है तो उसको आप प्रैक्टिस जरूर करिए, ठीक। एक दिन अगर नहीं, आप अभी मान लीजिए वीडियोस नहीं देख पा रही हैं दिन में, तो शाम को लेटते टाइम आप वीडियो देखिए और दिन में सॉल्व पेपर प्रैक्टिस करिए। अभी से ही करना स्टार्ट कर दीजिए और आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। क्योंकि मुझे पता है ना कि मैंने किस तरीके से पढ़ा है, तो मेरा हुआ था, आपका भी हो जाएगा। क्योंकि देखिए उसमें होता क्या है, नंबर मैं बताती हूँ कितने नंबर का आता है। आप लैंग्वेज जो भी रहे, फर्स्ट रहे या सेकेंड रहे, ठीक है। तो और CDP अगर सेकंड पेपर दे रहे हैं तो आपका SST रहेगा या मैथ साइंस रहेगा। अभी मैं सेकंड पेपर वालों की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो 30 नंबर का है आपका फर्स्ट लैंग्वेज, 30 का आपका सेकंड लैंग्वेज और 30 नंबर का CDP, 60 नंबर का आपका रहेगा SST या मैथ साइंस। तो आपका 150 नंबर रहेगा, ठीक है। 150 नंबर रहेगा और 150 का मतलब आपको कितना टाइम मिल रहा है। आप देखिए कि जितना आपका नंबर मिल रहा है उतना ही आपको टाइम मिल रहा है, ठीक है। तो 150 मिनट का आपको टाइम भी मिलेगा। तो आपको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब आप नहीं पढ़े रहते हैं। तो बार बार अगर पढ़ते रहेंगे तो आप देखिए कथन कारण से बहुत ज़्यादा आता है, तो आप उसी में कंफ्यूज हो जाएंगे और आपका टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा। तो जब अभी से पढ़े रहेंगे तो आपका अच्छे से टाइम मैनेज हो पाएगा। 150 नंबर और 150 मिनट का टाइम आपको मिलेगा, ठीक है। तो इससे ज़्यादा आपको मिलेगा नहीं, ठीक। तो 150 का मतलब है कि आपका कितने घंटे का टाइम मिल रहा है, 2.5 घंटे का टाइम मिल रहा है आपको। तो 2.5 घंटे का टाइम आपको मिल रहा है। 2.5 घंटे में आपको पेपर अच्छे से करना है। फिर अगर ऑनलाइन हो रहा है तो ठीक है, ऑफलाइन होता है तो आपको मार्क शीट भी भरनी रहती, उसी में सारे टाइम एडजस्ट करना आपको है। तो आपको क्या करना है कि अभी से ही अच्छे से पढ़ना है और सीटेट को क्वालिफाई करना है। बार बार सीटेट देना ना पड़े, ताकि अभी से ही पढ़ाई कर दीजिए। देखिए नाम के लिए अभी मत पढ़िए कि हम पढ़ रहे हैं। आप देखिए पढ़ रहे हैं तो काम करके दिखाइए, ठीक है। आपको सीटेट पास होना है तो आप इसी तरीके से आप पढ़िए, जिस तरीके से मैं भी बताई हूँ उसी तरीके से आप पढ़िए, फॉलो करिए। नहीं तो बहुत सारे लोग बहुत तरीके से बताएंगे, आप भरम जाएंगे उसमें। लेकिन मुझे पता है कि किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि जो हाउस वाइफ है ना, वो हाउस वाइफ ही बता सकती हैं कि किस तरीके से पढ़ाई की जाए कि पास हो जाए। क्योंकि उनको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत अच्छे से आता है। जब नहीं मैनेजमेंट हो पाता है तो परेशान भी हो जाती हैं, ठीक है। उनको अलग से तो कहीं से टाइम मिलता नहीं है पढ़ने के लिए। उन घर परिवार सब कुछ देखते हुए उसमें से जो टाइम निकालती हैं उसी में अपनी पढ़ाई करती हैं। तो आपको सिर्फ करना क्या है, मैं फिर से बार बार वही कर रही हूँ, फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूँ कि आपको करना क्या है कि NCERT बुक को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको सॉल्व पेपर प्रैक्टिस सेट, ठीक, इतना करना है और YT का सहारा लेना है। बस आपको 3 काम करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। सिर्फ आप पढ़ते रहिए, आपका पक्का हो जाएगा, आपका निकल जाएगा। लेकिन आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। अपने तरीके से आप नोट्स बनाइए, जितना ईजी से ईजी लगे उतने तरीके से ईजी नोट्स आप बनाते जाइए, ताकि लास्ट टाइम में आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाए। और जहाँ पे आपको कंफ्यूजिंग लगे उसे आप तुरंत नोट करिए,
ठीक, उसे एक रफ कॉपी लेके आप जब बैठ रही हैं वाईटी से पढ़ रही हैं तो आप तुरंत उसको नोट करिए। कंफ्यूजन को दूर करने के लिए टॉपिक वाइज आप उसका नोट्स बनाइए। आप रिवीजन ही करते रहिए और पढ़ते भी रहिए, हो जाएगा, आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक, अब आ रही बात फर्स्ट पेपर वालों की। फर्स्ट पेपर वालों का क्या होता है कि 30 नंबर का सीडीपी होता है, 30 का उसका फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज होता है उनका। ठीक है, जो फर्स्ट पेपर वाले होते हैं, और मैथ होता है पर्यावरण, ठीक है, ईवीएस जिसको बोलते हैं। तो इनका भी उतने का ही होता है, 150 का। तो 150 का होता है, तो इनको भी क्या करना है कि अभी से ही एनसीईआरटी बुक को पढ़ना है और सॉल्व पेपर को प्रैक्टिस करना है। प्रीवियस ईयर जो होता है उसी को मैं बोल रही हूँ, ठीक है, उसको सॉल्व करना है आप सभी को। और वाईटी का सहारा आपको भी लेना पड़ेगा, चाहे फर्स्ट पेपर वाले हो चाहे सेकंड पेपर वाले हो, आप ले लीजिए सहारा। उसके बाद आप पढ़ते रहिए, अभी से पढ़िए, आपका बहुत अच्छा स्कोर होगा। और आप परेशान मत होइए, आप पढ़ाई अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए। ठीक, मैंने जिस तरीके से पढ़ा है मैं आप लोग के शेयर कर दे रही हूँ, बाकी आपकी मर्जी, चाहे आप चाहे जैसे पढ़ें। ठीक है, तो मिलेंगे किसी और टॉपिक पे। जो भी कमेंट होगा आप कमेंट में